आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 8। लेसन हमारा पहला है यूनिट 1 से सेवियर ऑफ मैनकाइंड। पैराग्राफ है तो ये स्मॉल छोटा पैराग्राफ है, लेकिन छोटा पैराग्राफ जो होता है ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। तो ये काफ़ी चांस होते हैं छोटा पैरा एग्ज़ाम में दे दिया जाए ट्रांसलेशन के लिए, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अहम है। और इसके अंदर ग्रामर के लिहाज से भी पॉइंट एक जो है वो अहम सीखने का है, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ये एक दो चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर। अब इसको देखते हैं हम। जैसे कि सबसे पहला जो इसके अंदर वर्ड है, हम सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रेस्ड जो वर्ड है, ये जो है स्टूडेंट्स इसको देख के, ये ईडी लगा है इसके साथ, ये ईडी वाला पार्ट देख के इसको वर्ब समझेंगे। ग्रामर में इसके आगे लिखा होगा एडजेक्टिव है ये, ठीक। तो ये क्या चक्कर है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये है क्या? तो ये इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं पढ़ते हुए पैराग्राफ, उसके अंदर ये समझ आएगी आपको। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है इम्प्रेस्ड, तो इन्फ्लुएंस्ड, अफेक्टेड, मूव्ड, इन्फ्लुएंस्ड असरअंदाज हो, किसी से मुतासर होना, मुतासर के मानों में आएगा, अफेक्टेड मुतासरा। तो ये इसके करीब करीब मीनिंग हो गया। फर्म जो है ये होता है पक्का, पुख्ता, डिटर्मन्ड, रेजोल्यूट, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग जिसको कोई हिला ना सके अपनी जगह से, ऐसी चीज के लिए यूज होता है। रेजोल्यूट मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा, डिटर्मन्ड, ये सभी एक ही मीनिंग है इनके। डिटर्मिनेशन ये पुख्ता इरादा या अज़म, अज़म इरादा, एक ही सेंस है इनकी। रेजोल्यूट से रेजोल्यूशन बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल, ठीक, पक्का इरादा, मुसम्मम इरादा जिसको आप उर्दू में पढ़ते हैं। तो डेयर होता है जुर्रत करना, तो ये नून अलिफ ना जो है, करना, होना, खाना, पीना, ऐसे जो वर्ड के एंड पे नून अलिफ ना आ रहा होता है तो ये पहचानने में इजी हो जाता है वर्ब को, वर्ब के लिए है ये। तो डेयर का क्या मतलब होगा, टू हैव करेज, हौसला रखना, हिम्मत इतनी होना। फेस इसका माना भी हो सकता है कन्फ्रंट, सामना करना किसी चीज का, या जुर्रत करना किसी चीज का सामना करने की। तो ये आपस में हो गए। फासेक जो है ये होता है छोड़ देना। हम अबंडन पढ़ चुके हैं, और रिनाउंस जो है, रिनाउंस और अबंडन दोनों जो हैं ये 7th पैराग्राफ है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो डिजर्ट, लीव, तन्हा छोड़ देना, अबंडन किसी की सपोर्ट जैसे करते हैं आप, वो छोड़ दें। तो फासेक ये आपस में सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं, तो ये पढ़ चुके हैं हम पैराग्राफ के अंदर भी इनको। अब जो है पहला सेंटेंस है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। तो ये जो है काके की के लिए, पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस है। रसूलुल्लाह अंकल यानी कि रसूल सल्लम के चचा जान, ठीक। वाज सो मच इम्प्रेस्ड, वाज सो मच इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मुतासर हुए, सो मच ये वजन देने के लिए बात पे, उसको एम्फेसाइज करने के लिए है, सो मच इस कदर। तो ये सारे का हो जाएगा इस कदर, और ये हो गया मुतासर हुए, इस कदर मुतासर हुए किस चीज से, विद हिज नेफ्यूज, अपने भतीजे की, विद हिज नेफ्यूज अपने भतीजे की। तो ये एस फिर आ गया भतीजे की किस बात से, फर्म डिटर्मिनेशन। तो फर्म जो है ये पक्का, मजबूत, और डिटर्मिनेशन इरादा, अज़म। तो डिटर्मिनेशन के एंड पे जो इतना पार्ट है ये स्पेलिंग हमें बताएंगे कि ये नाउन है। आमतौर पर ये TION जिसके एंड पे होता है वो नाउन होता है। तो फर्म जो हो गया ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसने डिस्क्राइब किसे किया, डिटर्मिनेशन को, ठीक, ये नाउन हो गया। डिटर्मिनेशन ये पक्का, और ये इरादा, अज़म। दैट ही रिप्लाइड, रिप्लाइड जो है रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है, वाई खत्म करके आई में बदला और ईडी लगा दिया, बाद में ईडी लगाया है। तो ये रिप्लाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक। रिप्लाइड जवाब देना। तो ये सारा हो गया इसका सेंटेंस। अब इसका ट्रांसलेशन भी सिंपल है, रसूलुल्लाह अंकल, रसूल के चचा, ठीक। वाज सो मच इम्प्रेस्ड, वो इस कदर मुतासर हुए किस बात से, अपने भतीजे की
अपने भतीजे के फर्म डिटर्मिनेशन, पक्के मजमूम या मुसम्मम इरादे से, तो यहां इसके लिए है पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, दैट ही रिप्लाइड। तो ये पार्ट जो है दैट ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता आजम से, ठीक, नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, इस चीज से इस कदर मुतासर हुए, सो मच इम्प्रेस्ड दैट के ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। तो ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ रिप्लाइड जो है यहाँ सेकंड फॉर्म है। सिंपल ट्रांसलेशन है सीधी, लेकिन अब इसके अंदर जो है इम्प्रेस्ड की हमने पहले बात की, उसको देख लेते हैं। इम्प्रेस्ड जो है ये है ईडी के साथ, आपको लगेगा कि ये थर्ड फॉर्म है, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आपको। क्यों थर्ड क्यों लगेगी, सेकंड क्यों नहीं लगेगी, पीछे वाज है। तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म जो होती है तो ये आपको लगेगा पैसिव, ठीक, देखने में ये पैसिव लगेगा इसका, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इम्प्रेस्ड जो है वो यहां जो है थर्ड फॉर्म के साथ जो है ये एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, वो एडजेक्टिव के मैनों में आते हैं। जैसे टायर्ड थका हुआ, थर्ड फॉर्म, और बोर्ड ईडी लगा है दोनों जगह, टायर्ड बोर्ड दोनों जो हैं ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के मैनों में आएंगे। तो इम्प्रेस्ड जहां मुतासर जो है एडजेक्टिव के मैनों में है, ये पैसिव नहीं है, वर्ब के तौर पर नहीं है। अब सो मच जो है उसको देख लेते हैं। सो और मच दोनों यहां जो हैं ये एडवर्ब हैं, और एडवर्ब किस चीज के हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब सो एडवर्ब था इम्प्रेस्ड के साथ, तो इसको मजीद बात में इंटेंसिटी पैदा करने के लिए मच साथ ऐड कर दिया, तो सो मच इम्प्रेस्ड कर दिया गया। तो ये प्रोनाउन भी होता है, ठीक, सॉरी प्रोनाउन कह दिया इसको, मच जो है एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। तो सो जो है कंजक्शन है, 12 नंबर पेज पे कंजक्शन के अंदर लिखा हुआ है ये, तो ये कंजक्शन और एडवर्ब होता है। ये मच जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ जो है ये दोनों जो हैं वो एडवर्ब के साथ की सेंस में यूज हुए हैं, सो और मच। तो फर्म एडजेक्टिव डिटर्मिनेशन नाउन, ये सेकंड फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में होती है। तो ये सारा था इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, सन ऑफ माई ब्रदर, तो उन्होंने रिप्लाई कैसे दिया वो देखते हैं। सन ऑफ माई ब्रदर, तो सन बेटा, भाई का बेटा, ठीक, मेरे भाई के बेटे, सिंपल ट्रांसलेशन है सीधी। गो दाई वे, गो चलो, दाई वे अपने रास्ते पर, ठीक है। दाई यहां क्या होगा, यूअर, दाई का मैना यूअर होता है। ये कह लें आपके ओल्ड स्टाइल है इंग्लिश का, आप फिलहाल यही समझ लें, दाई का मतलब यूअर होगा। गो दाई वे अपने रास्ते पर चलो, सिंपल इसी तरतीब से ट्रांसलेशन है। नन कोई नहीं, ठीक है, नन जो होता है नॉट एनी की सेंस में आएगा, नॉट एनी। विल डेयर टू टच दी, डेयर जुरत करेगा, विल के साथ है ये, तो टच छूना, हाथ लगाना, दी यहां यू जो है ऑब्जेक्ट की सेंस में है, तुम्हें, ठीक है, या आपको कोई टच करने छूने की जरूरत नहीं करेगा। इसी तरतीब से जो ट्रांसलेशन चलेगी। आई शैल नेवर फासेक दी, फासेक हम पढ़ चुके हैं, डिजर्ट, अबंडन, छोड़ना। नेवर, तो नेवर जहां जो है वो आ जाएगा एडवर्ब, ठीक, एडवर्ब आ जाएगा नेवर, कि कभी नहीं, नेवर एवर ऐसे ये होते हैं एडवर्ब। तो यहां जो है नेवर एडवर्ब है और इसके साथ है इस वर्ब के साथ। नेवर फारसेक दी, आई शैल नेवर फारसेक दी आ जाएगा
ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं यू के साथ, यू की सेंस में ऑब्जेक्ट केस के लिहाज से। तो आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक, मेरे भाई के बेटे, सन ऑफ माई ब्रदर, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलो। नन विल डेयर टू टच दी, तो ये नन जो है यहाँ प्रोनाउन है, नॉट एनी, कोई भी, यानी कि आपको हाथ नहीं लगा सकता, छू नहीं सकता। विल डेयर टू टच दी, आपको छूने की जरूरत नहीं करेगा। डेयर जरूरत करेगा, टू टच दी आपको छूने की जरूरत नहीं करेगा, कोई नहीं, नन कोई नहीं। आई शैल नेवर फासेक दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक, या मैं आप वसल्लम को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर चलो। ठीक, इतना पार्ट हो गया। नन विल डेयर टू टच दी, कोई आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा, छूने की भी लिख सकते हैं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, नेवर फॉरसेक दी। तो इसके अंदर जो टेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो ब्रदर सन नाउन होते हैं ये वर्ड, तो डेयर टच वर्ब। ठीक, अब आ गया विल, एक जगह है और एक जगह है शैल। तो विल और शैल जो है इनके बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है सिंपल, शैल के बाद भी डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये टेंस कौन सा बनता है, फ्यूचर इंडेफिनेट। नहीं छोड़ूंगा, जरूरत नहीं करेगा, तो ये गा गे गी की होती है इनकी पहचान, फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म है और ये विल के बाद भी यहां फर्स्ट फॉर्म है। तो यही है सारा पैराग्राफ ये।